हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जावा केंद्र। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, मैं ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट का नाम कुछ भी हो तो वो उस नाम को अपर केस में कन्वर्ट कर दे। अगर उसकी वैल्यू नल हो तो वो हमें कुछ डमी वैल्यू दे दे। ठीक। तो जावा 8 ने एक जावा 8 के ऑप्शनल में हमारे पास एक मेथड है मैप। अब हम इस मैप मेथड का यूज करेंगे। ओके, देखिए हम कैसे यूज करते हैं। अगर स्टूडेंट अगर स्टूडेंट नेम डॉट मैप, मैप क्या करता है, फंक्शनल इंटरफेस अपने पैरामीटर में लेता है। अगर इसकी वैल्यू कुछ है तो हम यहाँ मेथड रेफरेंस यूज कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी है तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे, और एल्स वो बोल दे कि वैल्यू इज एम्प्टी, वैल्यू इज एम्प्टी या नल, एम्प्टी या नल। हम अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये हमें कुछ ऐसा प्रिंट कर दे। ओके, आइए हम देखते हैं अभी इसकी वैल्यू क्या है, नल है। हम इसे रन करके देखते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, मैंने अभी इसको प्रिंट ही नहीं किया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक, इसको हम कर देते हैं ऐसे। सिस आउट ऐसे। आइए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या दे रहा है, वैल्यू इज नल एंड एम्प्टी। अगर इसकी वैल्यू कुछ है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है कुछ समथिंग, कोई रैंडम नेम हम ले लेते हैं। अगर ये इसकी वैल्यू कुछ है तो ये इसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मैप का यूज देखा। ठीक, अब क्या करते हैं, हम कुछ नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी के लिए क्या होते हैं, हम इस पूरी वैल्यू को कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब क्या है ना, मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया, एक सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट क्रिएट कर दिया है जो चार, अभी के लिए इसने चार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कंटेन किया है, कुछ नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक मेथड है स्टैटिक मेथड, इसके अंदर एक लिस्ट, ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो चार ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है। मैंने इसको जानबूझ के स्टैटिक बना के रखा हुआ है कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 101, 102, 103, 104। ठीक, सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ अपने एक वेरिएबल में, इस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ले लेते हैं अपन स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू, ये क्लास हो गया, डॉट गेट ऑल स्टूडेंट। अब हमारे पास जो ये लिस्ट है, इसमें हमारे पास ये चारों स्टूडेंट के डेटा आ गए। ठीक, अब मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक, अब उस ऑपरेशन का नाम है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, एक बुलियन वैल्यू फंक्शन। मींस फिल्टर अपने इनपुट में क्या लेता है, प्रेडिकेट लेता है। ओके, आइए हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने लिया स्टूडेंट, इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। ठीक, फिल्टर में हम क्या चेक करते हैं, अब हमारे पास क्या होगा, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। सपोज करिए हमें लगाया std स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट गेट id। अगर ये इक्वल टू 105 है, मान लीजिए अभी हमारे पास यहाँ रिपोजिटरी में ऐसा कोई 105 तो है नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू 105 हो। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ ये आपको चीजें दिखेगी। मैं बोल रहा हूँ अगर इसकी वैल्यू 105 है
तो हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू तो है नहीं। अगर ऐसा है या कोई भी हो, तो एक होता है फाइंड एनी मेथड होता है। अगर 105 का कोई भी वैल्यू हो, ठीक, आ रहा है तो वो हमें दे दे। अगर हमें ना मिल रहा है तो हमें ये क्या कर दे, अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है तो, और एल्स, यहाँ पे क्या है, हमने डॉट नहीं लगाया है, और एल्स ये हमें कोई डमी ऑब्जेक्ट दे दे, लाइक न्यू स्टूडेंट समथिंग 105, यहाँ पे हम डाल दें नॉट फाउंड। ठीक, कितना इजी है ये। अगर वैल्यू मिल रहा है तो हमें वैल्यू दे दे, अगर वैल्यू नहीं मिल रहा है तो ये हमें कोई भी डमी मैसेज दे दे। ठीक, आइए हम इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक, हमने यहाँ क्या यूज किया, हमने यहाँ पे फिल्टर यूज किया, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। क्योंकि 1955 तो हमारे पास है ही नहीं अभी, तो ये क्या आ गया आपका, नॉट फाउंड। अगर ये वैल्यू आपकी सपोज करिए 104 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास 104 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो ये हमें क्या करना चाहिए, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें ये रिटर्न कर देना चाहिए। ये हमें क्या किया, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें ये रिटर्न कर दिया। ओके, है ना ये बहुत आसान चीज। ओके, इससे क्या हो रहा है, हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हम इसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन से अपने प्रोग्राम को हम क्या कर पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम अपने लास्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम अपने लास्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।